हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण कैसे होता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअल में होता क्या है। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल में यह कैसी स्त्रियों के अंदर यह स्थिति अपनाई जाती है, मतलब किस प्रकार की स्थिति में यह परखनली शिशु को अपनाया जाता है। देखिए बेसिकली कई सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो कि गर्भाधारण करने के योग्य नहीं होती हैं। तो ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती हैं, तब ऐसी कंडीशन में इस परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए इस तकनीक में किया क्या जाता है कि इस तकनीक में क्या किया जाता है कि जो स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु होते हैं तथा शुक्राणुओं को परखनली में लेकर के क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है कि निषेचन कहां पर होगा, टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली में होगा। आप यहां पे समझ भी सकते हैं कि जैसे यहां पे देखिए यहां पे जैसे एक टेस्ट ट्यूब हमने बना रखी है, तो इस टेस्ट ट्यूब में आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये रही टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि किसी भी मादा के अनिषेचित अंडाणु, मतलब जो मादा या कि जो फीमेल गर्भाधारण करने योग्य नहीं है, उसके अंडाणु को कृत्रिम रूप से बाहर निकालेंगे और उसको कहां ले जाएंगे, परखनली में यानी कि टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके शुक्राणु को ले लिया जाता है और साथ ही साथ जो मेल होता है उसके शुक्राणुओं को, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, कुल मिलाकर यदि आप समझेंगे तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। तो ऐसी स्त्री जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं है, उसके अंडाणु को बाहर निकाला जाता है और साथ ही साथ पुरुष के शुक्राणु को भी बाहर निकाल करके इनको एक टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है। और आपको बता दें कि निषेचन एक्चुअल में होता क्या है। तो निषेचन का मतलब है कि नर व मादा युग्मक का आपस में मिलना, यानी जब आपस में फीमेल और मेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो उस कारण से या ऐसी स्थिति में या ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो नर व मादा युग्मक के संलयन की या आपस में मिलने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो निषेचन कहां होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। तो ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती हैं, उनसे कृत्रिम यंत्रों के द्वारा शुक्राणुओं को बाहर निकालेंगे, अंडाणुओं को बाहर निकालते हैं, क्योंकि स्त्री का जो युग्मक होगा वो क्या होगा, मादा युग्मक होगा। यानी मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो अंडाणु को हम बाहर निकालेंगे कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से और उसी प्रकार शुक्राणुओं को भी बाहर निकाल करके इसको एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली में लेकर के आपस में मिलाया जाता है। और आपस में जब हम शुक्राणु व अंडाणु को मिलाएंगे मतलब हम निषेचन करा रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब में क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। तो यहां पे देखिए ये तो क्या है, ये है अंडाणु जो कि आपको राउंड शेप, यानी कि यहां पे हमने राउंड शेप से दर्शा रखा है। तो ये होता है अंडाणु, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवम कहते हैं, इसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। वहीं यदि बात करते हैं शुक्राणु की, तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म। तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म और ओवम को आपस में मिलाते हैं, यानी कि निषेचन करवाते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए जब निषेचन हो जाएगा परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो निषेचित अंडाणु से विदलन की क्रिया होती है। आपको पता है कि निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है और जाइगोट में फिर विदलन की क्रिया होती है, मतलब कि विभाजन की क्रिया होती है। और विभाजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप आपको याद रखना है कि ओवरऑल जो है समसूत्री विभाजन होगा यहां पे। तो समसूत्री विभाजन समान प्रकार से विभाजन होता है। समान प्रकार का विभाजन होता है मतलब कि एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, मतलब डबल कोशिकाओं का यदि बैक टू बैक निर्माण होगा तो वो क्या है, माइटोटिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो समसूत्री यहां पर विभाजन होगा। जो निषेचन के पश्चात निषेचित अंडाणु हो जाएगा, मतलब निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बन जाएगा उसमें विदलन यानी कि विभाजन की क्रिया होगी। अब जब विभाजन की क्रिया होगी तो इससे एक कोशिका से जब 32 कोशिका वाला भ्रूण बन जाएगा। देखिए यहां पर क्या होगा कि निषेचन के पश्चात क्या होगा, अब जब इनमें निषेचन होगा तो निषेचन के पश्चात यह संरचना धीरे धीरे किसमें बदलने लगेगी, जाइगोट में। अब जब जाइगोट में यानी कि युग्मनज में बदल जाएगा, तो ये जब बदल जाएगा किसमें, ये जब जाइगोट में बदल जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, देखिए ये तो रहा जाइगोट, जाइगोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज।
तो जाइगोट बनेगा। अब ये मान लीजिए बन गया क्या, जाइगोट। अब जाइगोट किसके अंदर बना है, क्योंकि नर युग्मक व मादा युग्मक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलेंगे, तो जब नर व मादा युग्मक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलते हैं तो निषेचन होगा, और निषेचन के पश्चात इस प्रकार से एक यहां पे जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, मतलब दो गुणसूत्र वाला होता है इस प्रकार से। तो जाइगोट आपको हमेशा याद रखना है कि द्विगुणित होता है। और यदि कोई पूछे कि युग्मक कैसे होते हैं, तो आपको युग्मक यानी कि जो आपका स्पर्म होगा और जो ओवम होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों युग्मक जो होते हैं हमेशा आपको याद रखना है कि अगुणित होते हैं। तो चाहे वो आपका नर युग्मक हो यानी कि चाहे मेल गैमीट हो, चाहे वो आपका फीमेल गैमीट हो, तो ये आपका मेल गैमीट है स्पर्म, और ये ओवम जो है फीमेल गैमीट है। तो चाहे आपका मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट, दोनों की सूत्र गुणिता यदि आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में बिठा के रखना है। और यदि पूछे कि जाइगोट, तो जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित। तो देखिए निषेचन के पश्चात इसके अंदर जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में क्या होगा, यहां पे जो जाइगोट बन जाएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसमें क्या होता है, विदलन। इसमें क्या होता है, विदलन यानी कि विभाजन। तो विदलन यानी कि विभाजन होगा। अब विभाजन के पश्चात जो है 32 कोशिकीय अवस्था वाला यानी 32 सेल वाली संरचना बनेगी। तो 32 कोशिकीय अवस्था वाला क्या बन जाएगा, जाइगोट से। चूंकि आपको पता कि जाइगोट से क्या बनता है, देखिए निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन होगा, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेंगे तो निषेचन होगा। निषेचन के बाद बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट में होता है विदलन यानी कि विभाजन। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है यानी कि एम्ब्रियो बनता है। तो ये जो भ्रूण बनेगा, जब 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को ले जाकर के उसी मादा के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। मतलब केवल टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन कराना है नर व मादा युग्मक का, और निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा इसके अंदर। और जब जाइगोट 32 कोष की अवस्था वाला भ्रूण में बदल जाएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे कि इस भ्रूण को ले जाकर के किसी भी उस मादा के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में प्रवेश करा देंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, फिर वहां पे शिशु का निर्माण होगा। और इस प्रकार से शिशु के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि यदि इस 32 कोष की अवस्था वाले भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर कि भ्रूण का अगला विकास होता है, मतलब 32 कोष की अवस्था वाले भ्रूण तक का निर्माण जो है टेस्ट ट्यूब में करना है। उसके पश्चात 32 कोष की अवस्था वाले भ्रूण को उस मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे, और फिर उसके आगे का विकास जो है गर्भाशय में होगा। और इस प्रकार से फिर जब शिशु का निर्माण होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु। चूंकि यहां पे निषेचन और जाइगोट का निर्माण यानी कि 32 कोष की अवस्था वाला जो भ्रूण बना है वो कहां बन रहा है, परखनली में बन रहा है, और फिर उसके माध्यम से शिशु आगे चल के बन रहा है, जिस कारण से हम क्या कहते हैं, परखनली शिशु। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।